हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरा भाई बैठा हुआ है, आज तालाबाद के अंदर काम करता है। क्योंकि काफ़ी लोगों के ना क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि भाई जो दुबई राइडर होते हैं या तालाबाद राइडर होते हैं, करीम राइडर होते हैं, मतलब जो दुबई के अंदर फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उनका सैलरी पैकेज क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है उन लोगों के। क्योंकि एक सोशल मीडिया पे ना एक हाइप बनी हुई है कि जो फूड डिलीवरी वाले हैं, फूड राइडर वाले हैं, जितने भी दुबई के अंदर काम कर रहे हैं ना ये लोग, कि इनका जो सैलरी है एज कम्पेयर, मतलब अगर इंडियन करेंसी में बात करें, कोई बोलता है 1 लाख कमा रहे हैं, कोई बोलता है 1.5 लाख कमा रहे हैं। एक्चुअल में इन लोगों को पास सैलरी कितना आता है, इन लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, इन लोगों को मतलब दिक्कत परेशानी क्या आती है अपने लाइफस्टाइल में, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं सारे के सारे आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और ये जो वीडियो है आपने लास्ट तक जरूर देखनी है और शेयर कर दे उस दोस्त के साथ जो दोस्त आपका या तो दुबई के अंदर तालाबात या फूड डिलीवरी मतलब किसी भी प्रकार के मतलब राइडर में काम कर रहा है, या जो दोस्त अभी सोच रहा है दुबई के अंदर बाइक राइडर जो होते हैं, बाइक फूड डिलीवरी के अंदर काम करना चाहता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। देखो मैं आप लोगों को मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और मैं लास्ट 5 सालों से दुबई के अंदर काम कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है या दुबई जॉब से रिलेटेड या दुबई से रिलेटेड या यूएई गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आप मेरे को ना इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं भाई से बात करता हूँ। भाई आपका नाम क्या? मेरा नाम भाई अविनाश है। भाई का नाम अविनाश है। और आपको दुबई के अंदर काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? मैंने अभी लाइसेंस लिया है, थोड़ा टाइम ही हुआ, 5 मंथ हो गया मैंने लाइसेंस लिया है। लेकिन आपको दुबई के अंदर टोटल मतलब ऑल ओवर कितना टाइम हो गया दुबई के अंदर काम करते हुए? ऑलमोस्ट मेरे को 2 ईयर हो गया दुबई में। दुबई के अंदर भाई को 2 साल काम करते हुए। इससे जो ये आप तालाबाद में काम कर रहे हैं, अभी तालाबाद में काम करने से पहले आप क्या करते थे दुबई के अंदर? पहले मैं G4S कंपनी में काम करता था एज अ पोर्टर। उसमें आप लोग का काम क्या था? उसमें ये था कि मैं ग्रोसरी स्टोर पे लगा हुआ था। जैसे वहाँ पे ऑर्डर आते हैं तो हम ऑर्डर पिक करते थे, वो पैक करके और राइडरों को देते थे। ओके। एक चीज़ और, आपको किसने सजेस्ट किया कि आपको मतलब कि तालाबाद राइडर या बाइक का लाइसेंस लेना चाहिए या ये जो बाइक राइडर का काम करना चाहिए? वो मेरे दोस्त करते थे वहीं पे, वो बताते थे मेरे को कि इसमें फ़ायदा नहीं है, लाइसेंस लो तो थोड़ा अच्छी मतलब कि इनकम होगी उसमें। ओके। इसीलिए फिर मैंने लाइसेंस लिया। ओके। तो जो आप पुरानी कंपनी में जिसमें काम कर रहे थे उसमें आपका सैलरी पैकेज क्या था? उसमें तो बस यही 1000-1200 आता था बस। तो आप अपना उसमें सेविंग वगैरह कितना कर लेते थे? सेविंग यही था कि एकोमोडेशन था जो वो कंपनी का था, ट्रांसपोर्ट कंपनी का था, फूड मेरा खुद का था। मतलब कि कभी 1000 आ जाती थी, 1200 आ जाती थी। मतलब कि जो सेविंग आपकी मतलब 700 दिरहम 800 दिरहम के आसपास हो जाती थी। हाँ। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो ऑलमोस्ट 18-19 हजार रुपए के आसपास आप लोग के बच जाते थे। ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। क्योंकि अगर आप लोग दुबई के अंदर काम कर रहे हैं, किसी छोटी पोजीशन में काम कर रहे हैं, फिर भी ये जो आपने बाइक राइडर का लाइसेंस लिया, ये बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे इधर दुबई के अंदर हाउस कीपिंग का काम करते हैं, उनको 5-5 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए, कुछ लोग तो ऐसे ही हैं, लेकिन वो स्टिल अभी एज अ हाउस कीपिंग में काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेटर वगैरह में काम कर रहे हैं। देखो वेटर एक अलग फील्ड आ जाती है, लेकिन मैं हाउस कीपिंग की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग वेयर हाउस वगैरह में भी काम करते हैं, उनका जो सैलरी पैकेज होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर अगर हम लोग तालाबाद या फूड डिलीवरी के बारे में बात करूं। ओके। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन बने हुए थे कि जो फूड डिलीवरी का होता है इसमें जो सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा मिलता है एज कम्पेयर मतलब किसी भी फील्ड में। सबसे पहले मेरे को आप ये बताएं कि आपके जो टोटल, सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों की जो सैलरी है वो कितनी आ जाती है, उसके बाद आप लोगों के जो खर्चे हैं वो क्या क्या हो जाते हैं। खर्चे से अगर आप लोगों का वीज़ा होता है, आप लोगों का वीज़ा कॉस्ट आपका होता है, वीज़ा आपका होता है, कंपनी आपको प्रोवाइड करके देती है? वीज़ा हमको खुद कंपनी से लेना पड़ता है। तो कंपनी से हम जैसे वीज़ा लेते हैं तो उसको पे करना पड़ता है पैसा। मतलब भाई ये कह रहा है कि अगर आप लोग दुबई मतलब बाइक राइडर की जॉब करना चाहते हैं, कंपनी आपको जो है वीज़ा देगी, लेकिन जो वीज़ा का कॉस्ट होता है, वीज़ा का जो चार्जेस होता है वो आप लोगों को खुद पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप लोग अपना ध्यान में रखें। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? कंपनी से जैसे हमको वो वीज़ा देती है, वीज़े का जो चार्ज होता है वो लेती है। ठीक है। उसमें वो इंश्योरेंस देती है,
ठीक है। कंपनी आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड हाँ। करती है, उसके जो चार्जेस वगैरह होते हैं आप लोग खुद पे करते हैं, कंपनी प्रोवाइड वो करती है? चार्जेस उसमें वीजे में कट ले, जो भी होता है उसमें कट करते मतलब हैं। ऑल ओवर जो भी होता है जो आप लोगों का इंश्योरेंस होता है वो वीजा में इंक्लूड होता है। हाँ, बाइक वीजा का चार्जेस कितना हो जाता है? हर कंपनी अलग अलग लेती है। हम्म। जैसे मैंने अब इसमें किया है 4500 किया। हाँ, तो ये भाई बोल रहा है कि दुबई के अंदर ना कंपनियां, काफ़ी कंपनी हैं, ठीक है, हर कंपनी का अपना चार्जेस है। कुछ कंपनियां, अभी जिस कंपनी में भाई काम कर रहा है उसमें है 4500 जो इनका कॉस्ट होता है, वीज़ा का कॉस्ट होता है, प्लस ये इंश्योरेंस भी आप लोगों को कवर करवा के दे देते हैं। देखो, अगर आप लोग फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो मेरा एक आप लोगों को सजेस्ट रहेगा कि आप लोग इंश्योरेंस वगैरह ज़रूर करवाएं, क्योंकि दुबई के अंदर, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है, कल को कुछ ना खुदा खास्ता कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप अपना जो इंश्योरेंस है वो ज़रूर कवर कराएं, क्योंकि आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाती है जो कि इंश्योरेंस वगैरह में कवर होती है। और कुछ कंपनियां, मैं बात कर रहा था वीज़ा कॉस्ट की, देखो भाई की बोल रहा है कि 4500 है, कुछ कंपनियां ऐसी करती है कि 3000 भी ले लेती है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं 7000 भी दे दे, मतलब 7000 होते हैं वीज़ा कॉस्ट, वो भी ले लेती हैं। ओके, एक दो क्वेश्चन हो रहा है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं अभी कि आप इंडिया से दुबई सीधा आ जाएं, आपको हम लाइसेंस भी बनवा के देंगे, आप लोगों को जो वीज़ा भी हम लगवा के देंगे, मतलब कि आपको तालाबात या किसी और जैसे नून वगैरह, डिलीवरो है, क्रीम है, मतलब इसमें काम वगैरह भी लगवा के देंगे। ये बात सच्चाई है कि कोई जैसे आदमी इंडिया से सीधा दुबई आता है तो दुबई आने के बाद कंपनी उसको लाइसेंस भी बनवा के देती है और उसका जो वीज़ा का है वो भी देती है? हाँ, ये बात सही है। अब उसमें ही फ़ायदा है, क्योंकि हमको भी पहले नहीं पता था इस बात का, तो इसीलिए जैसे अब तो ये है कि इंडिया से ही ले आते हैं, वो जैसे कंपनी इंडिया से ले आती है और वो लाइसेंस भी बनवा के देती है और काम भी देती है। वो जैसे हर मंथ वो पैसा काट लेती है, जैसे आपका सैलरी आएगा उस हिसाब से वो पैसा कट कर लेती है। जैसे 2 मंथ लगे या 3 मंथ लगे, 2-3 मंथ में आपको लाइसेंस बना के दे देती है और आपको काम पे भी मतलब कि काम भी देती है आपको। भाई का कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग इंडिया से आना चाहते हैं डायरेक्ट, अगर आप लोगों को कोई एजेंट बोल रहे हैं ना कि दुबई के अंदर आप लोगों को फूड डिलीवरी का काम करवा देंगे, तो इसमें आप लोगों का सही रहेगा, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं दुबई के अंदर आपको लाइसेंस भी बनवा के देती हैं, आप लोगों को जो वीज़ा वो भी प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन इसका जो कॉस्ट होता है ना वो आपकी सैलरी से बाय मंथली कट करती हैं। इसमें जो प्रोसेस होता है आप लोगों का 2-3 महीने का प्रोसेस हो जाता है, लाइसेंस वगैरह लेना और आप लोगों को काम पे लगवाना है, सारा जिम्मेवारी होता है कंपनी का। अगर आप लोग भी दुबई के अंदर काम करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप लोगों को कोई एजेंट ऐसा बोल रहा है तो मतलब कि वो फेक नहीं है, वो सच्चाई है कि वो बोल रहा है कि आप लोगों को इंडिया से मैं दुबई भेजता हूँ और आप लोगों को लाइसेंस वगैरह भी इधर बनवा के। एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों, इधर जो दुबई का लाइसेंस आप लोगों को बनवाना पड़ता है, हमारी जो होम कंट्री चाहे इंडिया पाकिस्तान का लाइसेंस इधर काम नहीं करता है। तो आप जो दुबई के अंदर है, अगर आप लोग कोई आपको बोल दे नहीं नहीं आपका इंडिया वाला लाइसेंस उधर जाके काम करेगा, ये बात बिल्कुल झूठी है। कुछ दिनों के लिए अगर मतलब सपोज करें जैसे कोई विजिटर आता है, टूरिस्ट आता है, उन लोगों का जो लाइसेंस होता है वो इंडियन लाइसेंस इंटरनेशनल करवा के आते हैं, वो उनका लाइसेंस इधर काम करता है। लेकिन अगर आप लोग काम की तलाश में आ रहे हैं तो इंडियन लाइसेंस इधर काम नहीं करेगा, ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, आपका जो सैलरी पैकेज होता है, ठीक है, वो कितना आ जाता है आप लोगों का? जैसे सैलरी का तो ये है ना कि पर ऑर्डर के हिसाब से होता है हमारा। हाँ, जैसे हमारा छोटे से छोटा ऑर्डर जैसे कम से कम है 750 का ऑर्डर स्टार्टिंग हो जाता है हमारा, ठीक है, और 16 मतलब कि 16-10 तक जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 16-10 तक जाता है जो उसका ऑर्डर का अमाउंट होता है। हाँ, वो 16-10 के आसपास मतलब कि 16-10 से ज़्यादा नहीं देते वो। ओके, मतलब कि कई बार ये होता है कि कस्टमर टिप दे दे 10 दराम या 5 दराम, वो अलग है, बस 16-10 से ऊपर नहीं देते। 16 से 10 से ऊपर कंपनी वाले, जो आपका मतलब आपका कंपनी का रूल है। भाई ये बोल रहे हैं, भाई का कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग दुबई, भाई अभी ये काम कर रहा है ऑर्डर, मतलब कि कमीशन के ऊपर काम कर रहा है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जैसे कि फिक्स सैलरी भी देती है। फिक्स सैलरी में भी बहुत कंपनियां, अब जैसे नई कीता कंपनी आई है, हाँ, ठीक है, अमेजोन है, और भी बहुत कंपनी हैं जो फिक्स सैलरी पे देती हैं। उसमें 10 घंटा ड्यूटी होता है और फिक्स सैलरी होती है। ओके, तो भाई ये बोल रहा है कि दुबई के अंदर कुछ जो राइडर कंपनी है वो आप लोग को मतलब कि फिक्स सैलरी भी प्रोवाइड करती हैं। अगर आप लोग कमीशन पे काम करना चाहते हैं तो कमीशन भी मिल जाते हैं। कुछ कंपनी ऐसी हैं जैसे अमेजोन हो गया, कीता हो गया, तो ये लोग आप लोगों को फिक्स सैलरी प्रोवाइड करती हैं,
अगर आप लोग क्या कहते हैं कमीशन पे काम करना चाहते हैं तो कमीशन पे भी काम कर सकते हैं, जो कि पर ऑर्डर का होता है 7.50 दिरहम। 7.50 मतलब कि 7.5 दिरहम आप लोगों को पर ऑर्डर मिलेगा। अगर आप लोगों का डेस्टिनेशन मतलब कि किसी ने ऑर्डर किया थोड़ा दूर का, तो वो उसी के हिसाब से आप लोगों को पैसे मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। 750 का ये होता है, उसमें हमारा डिस्टेंस नहीं आता। हाँ 750 के बाद जो भी ऑर्डर आता है, सपोज करो 8 दिरहम का आ गया या 9 दिरहम का आ गया या 10 दिरहम का आ गया, 750 के बाद जो भी आएगा तो उसमें हमारा डिस्टेंस भी इंक्लूड होगा। हाँ ओके ओके, चलो ये भी आप लोगों ने कुछ एक अच्छी नॉलेज बता दी हम लोग। ओके, उसके बाद आप लोग अभी रोड पे काम करते हैं। अभी तो चलो मौसम फिलहाल सही है, और अभी जो मैं भाई के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, रात का समय है और क्या कहते हैं ये जो नवंबर का महीना है, ठीक है, और ये देखो गर्मी कितनी आ रही है, पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन फिर भी भाई इंटरव्यू के लिए आया मेरे साथ। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि भाई ने टाइम दिया। अभी रात के ना 12-1 बज चुके हैं, लेकिन भाई ने फिर भी अपना टाइम निकाल के, मैंने भाई को एक हफ्ता पहले बोला, भाई बोला आप लोग किसी दिन भी बोलो मैं उसी दिन आ जाऊंगा। ओके, मेरे को ये बताइए कि आप लोगों का जो ड्यूटी टाइमिंग वगैरह वो कितने टाइम का होता है? ड्यूटी का ये होता है कि हमें शिफ्ट बुक करनी होती है, हम अपनी मर्जी से बुक कर सकते हैं। अगर कई बंदों को ये होता है कि दिन में काम करना पसंद नहीं होता, किसी बंदे को नाइट में नहीं पसंद होता, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर आपको मतलब कि पसंद है नाइट में करना तो आप नाइट में भी कर सकते हो। अगर आपको डे में करना तो डे में भी कर सकते हैं। शिफ्ट हमको खुद बुक करनी पड़ती है, जो हमें टाइम अच्छा लगता है। सही, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। भाई ये बोल रहा है कि आप लोग अगर दुबई में बाइक राइडर में काम करना चाहते हैं, टाइमिंग आप अपनी चॉइस से सेट कर सकते हैं कि किस टाइम में आप लोग प्रेफर करते हैं, सुबह का, रात का, शाम का, दोपहर का, वो आप लोग खुद प्रेफर कर सकते हैं कि हाँ आप लोग इस समय में आप अपना जो काम शुरू कर सकते हैं। मोस्टली जो शिफ्ट होती है वो कितने घंटे की होती है? 5 घंटे, 6 घंटे, या नहीं, आपको कुछ होगा कि तालाबाद में इतने घंटे काम करना ही करना होता है? तालाबाद में कम से कम करना है हमको 10 घंटा ड्यूटी होता है हमारा। मतलब हर दिन का 10 दिन का 10 घंटे ड्यूटी हमने कम से कम करना है इसमें। ओके ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम 14 घंटा कर सकते हैं, बस 14 घंटे से ज्यादा नहीं करने देती। ओके, उसके बाद मतलब कि वो बोलते हैं कि हम अपनी हेल्थ भी देखो, सब कुछ, नींद भी पूरा होना चाहिए, ये बात बोलती है। तो कंपनी देखो दुबई के अंदर, अभी मैं इंडियन की अगर इंडियन की मैं बात करूं, जो इंडिया में फूड डिलीवरी की कंपनी, कुछ लोग ऐसे होते हैं 18-18, 19-19 घंटे काम करते रहते हैं। दुबई के अंदर ऐसा नहीं है। तो दुबई के अंदर जो कंपनी है आपकी सेहत का भी ख्याल रखती है कि वो बोलती है एटलीस्ट आप लोगों को 14 घंटे काम करना है, 14 घंटे से ऊपर आप लोगों को दुबई के अंदर काम नहीं करना है, यही बात है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं दुबई के अंदर आप लोगों को मतलब कुछ डिफिकल्टीज वगैरह होती हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस, मतलब किस प्रकार की जो प्रॉब्लम है फेस करने को मिलती है, मेरे को थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। अभी देखो मैं देखता हूँ कि रोड पे एक्सीडेंट वगैरह भी काफ़ी होते हैं, तो आप लोगों को दुबई के अंदर प्रॉब्लम्स है अभी, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम है कि ये फेस करने को मिलती है? प्रॉब्लम का तो ये है कि अगर बंदा ध्यान से बाइक चलाए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लिमिट ना क्रॉस करे। अगर सपोज करो अगर 100 का रोड है तो उस पे ये रखें कि अपना लिमिट में बाइक चलाएं, ठीक है। अगर 60 का रोड है तो उस हिसाब से चलाएं बाइक, क्योंकि स्पीड लिमिट के फाइन बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ, ठीक है। मैंने ये भी सुना है कि दुबई के अंदर जो फाइन का कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप मेरे को बताएं कि कुछ अगर स्पीड का आपको कोई फाइन वगैरह मिला है कभी? हाँ, मेरे को लास्ट टाइम मिला था एक, मैं 40 का रोड था उस पे, तो मेरे को 700 का फाइन मिला था। 700 दिरहम का फाइन मिला। भाई ने बोला कि 40 की जो स्पीड होती है ना, एक लिमिट सेट कर देते हैं कि 40 की स्पीड होती है, भाई को उधर फाइन मिला 700 दिरहम। अगर इंडियन करेंसी की मैं बात करूँ तो सीधा सीधा 16,000 रुपये आपको जो ये फाइन मिला था, वो भी खाली क्या एक स्पीड क्रॉस करने का। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जो दुबई के अंदर ना इधर चलान, जैसे हमारी इंडियन में क्या होता है कि दुबई पुलिस वाले हर नाके पे खड़े होते हैं, हर मोड़ पे खड़े होते हैं, तो हाँ इधर ऐसा सिस्टम नहीं है। इधर जरूरत नहीं है खड़े होने की, हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं ऑनलाइन, बस उसने एक फ्लैश लगानी है बस, खलास। तो दुबई जो है एक रडार बोलते हैं, जो रडार वो मॉनिटर करती है आप लोगों का। देखो अगर आप लोग रडार को ये भी नहीं बोल सकते कि ये झूठ है, वो रडार आपका एट द टाइम आपको फोटो भी खींच के आपके लाइसेंस होता है जो होता है ना, मतलब उसके बिहाफ पे वो एक दुबई पुलिस ऐप होता है ना, तो दुबई पुलिस ऐप में वो डाल देते हैं। जैसे हम फाइन चेक करते हैं ना, ये भी बात सही है इधर के, हम फाइन अपना खुद चेक कर लेते हैं। हाँ। जैसे ये इंडिया में तो ये होता है ना, हमको खुद उधर जाके चेक करवाना पड़ता है, यहाँ फाइन होता है
उधर जाके पे करना पड़ता है। हम दुबई पुलिस ऐप से ही पे कर सकते हैं फाइन भी। तो भाई ये भी बोल रहा है कि अगर इंडिया में होते हैं ना कुछ सीन ऐसे हो जाते हैं कि अगर जो फाइन वगैरह होते हैं ना हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन से पे कर सकते हैं, हमें कहीं कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है, तो एप्लीकेशन से मतलब हम अपने जो फाइन वो पे कर सकते हैं, यही बात है। हाँ। ओके, दूसरी बात हो रहा है कि आपको जो कंपनी ने फैसिलिटी वगैरह क्या क्या दी, हम बात कर रहे थे, आपको यूनिफॉर्म वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है या? हाँ, कंपनी देती है, यूनिफॉर्म देती है और बाइक देती है और सब मतलब की बैग देती है, उसमें जो डिलीवरी फूड डिलीवरी का बैग होता है वो देती है। और जो आपको मोबाइल वगैरह या सिम वगैरह वो कंपनी प्रोवाइड करती है, खुद लेते हैं? वो सिम कंपनी देती है। उसमें डाटा मिलता है हमको 10 GB मिलता है पर मंथ और अनलिमिटेड कॉल्स होती है उसमें। जैसे अभी क्योंकि आपको पता है दुबई के अंदर अगर जैसे फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, अगर कस्टमर को कॉल वगैरह करनी होती है तो जो सिम है वो कंपनी की तरफ से आप लोगों को मिलती है, उसमें जो इंटरनेट पैकेज वो भी मिलता है, वो कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। और यूनिफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करती है। जो आप लोगों की सेफ्टी वगैरह होती है दुबई के अंदर, मैंने देखा है सेफ्टी का ध्यान काफी करते हैं, वो सेफ्टी वगैरह आप खुद अरेंज करती हैं, कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं? वो भी हमको, जैसे हम यूनिफॉर्म लेने जाते हैं ना, जैसे वहीं से हमको सेफ्टी मिलती है, मतलब कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं, तो कंपनी वाले सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं ये चीज का। चलें, सही है। और एक और क्वेश्चन कि आप लोगों का जो खर्चा कितना आ जाता है दुबई के अंदर, आप लोगों का एक्सपेंसिव वगैरह कितना आ जाता है दुबई के अंदर? बस ये है कि हमारा मेन खर्चा तो यही है कि जैसे हम बेड स्पेस लेते हैं, एकोमोडेशन वगैरह लेते हैं, ओके, ठीक है, उसका खर्चा होता है हमारा खुद का। तो जैसे हम फूड लेते हैं वो भी हमारा खुद का होता है, ओके, ठीक है। और जैसे बाइक पेट्रोल होता है वो भी हमारा खुद का होता है, ओके। मेन खर्चा तो बस यही है। मतलब कि आप लोग कितना खर्चा आ जाता है? अगर बेड स्पेस की बात करूं, कितने की बेड स्पेस मिल जाती है? बेड स्पेस मतलब कि कम से कम भी अब तो बहुत ज्यादा रेट हुए पड़े हैं। हाँ, मतलब 600 दिरहम के आसपास अभी। हाँ, 600 के आसपास, मतलब कि 550 ऐसे, मतलब 550 या 600 के आसपास जो बेड स्पेस वो मिल रही है। और फूड वगैरह का खर्चा कितना आ जाता है? फूड का तो ये है कि जैसे अगर लगाएं तो जो 700-800 भी लगा लें, वो तो अपने पे डिपेंड है। वही बात कर रहा भाई कि आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग कितना खाने को आप लोग 700 दिरहम का भी खाना खा सकते हैं। अगर नॉर्मल सी बात करेंगे 500 दिरहम लगा लेते हैं, 500 वैसे आ जाता है, 500 दिरहम आपका खाने का खर्चा नॉर्मल है। और उसके बाद आपका पेट्रोल का खर्चा कितना आ जाता है? पेट्रोल का भी यही आ जाता है, कोई 400-500 दिरहम खर्चा, वो मतलब 500 दिरहम क्या, अगर आप अदर एक्सपेंसिव की बात करें तो 1600-1700 दिरहम आप लोगों का जो खर्चा आ जाता है। और उसके बाद आप लोगों को जो वीजा कॉस्ट कटिंग है वो भी आपका देना पड़ता है। वो हमारे जैसे ये है कि वीजा कटिंग हो जाए उसके बाद मुश्किल नहीं है, उसके बाद तो जो भी है हमारी सारी, मतलब जैसे ओके, मैं वैसे सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, वीजा आप लोग जो पहले 8-9 महीने होते हैं, अगर 500 दिरहम कट करके मतलब करके करवाएं तो मतलब 8-9 महीने आप लोगों के जो वीजा कॉस्ट है वही उसी में जाते हैं। मतलब कि जो पहले 8-9 महीने आप लोगों के 2000-2100-2200 दिरहम के आसपास आप लोगों का एक्सपेंस आ जाता है। इतना सेविंग हो जाता है। ओके, तो भाई ये बोल रहा है कि 2100-2200 आप लोगों को जो खर्चा आ जाता है। और ओवर सपोज करें अगर आप लोगों का काम अच्छा चल रहा है तो महीने में आप लोग कितना मतलब पैसा बना लेते हैं कमीशन पे काम करते? बात ये है कि जैसे ऑर्डर के हिसाब से होता है ना, जितना हमारा ऑर्डर होगा उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। ओके, ठीक है। नॉर्मली थोड़ी सी कम, चाहे कम से कम मेरे को एक एवरेज बता दें। हाँ भी इतना एवरेज, बस ये है कि बात जैसे 3500-4000 हो जाता है जैसे। हाँ, मतलब कि तो भाई ये बोल रहा है कि 4000, उसमें ये है कि हमारा ऑर्डर हो जाता है जैसे मतलब कि 350 हो जाता है, 400 तक हो जाता है, तो फिर हमारा बन जाता है 4000। अगर ऑर्डर 400 से ज़्यादा होगा तो हमारा 5000 से ऊपर भी चला जाता है। जैसे एक लड़के ने कल मेरे को बता रहा था, उसका हो गया था 540। तो उसका मतलब कि 5800 कुछ ऐसा हुआ पड़ा था। मतलब 540 उसने ऑर्डर कर दिया, उसका जो मतलब कैलकुलेट हो गया था 5800 जो उसका सैलरी बन चुका था। ओके, और उसमें जैसे अब इंसेंटिव भी दे रहा था तालाबाद। हाँ, मतलब इंसेंटिव वगैरह भी मिलता है आपको? हाँ, अब जैसे ऑफर लगाई हुई है इंसेंटिव की, पर ऑर्डर के हिसाब से वो पर 1 दिरहम देते हैं। जैसे सपोज करो कि अब उसका 540 दिरहम ऑर्डर हो गया, 540 दिरहम उसको अलग मिलेगा, 5800 अलग मिलेगा और 540 अलग मिलेगा। मतलब कि अगर आप लोग एक ऑर्डर पूरा करते हैं तो आपको 1 दिरहम एक्स्ट्रा मिलता है,
ये हाँ, बात है तालाबाद हाँ, की। ये अभी जो अब इंसेंटिव चला हुआ है रिसेंटली जैसे उसने हाँ, स्टार्ट किया हुआ है। हाँ, ओके, बहुत तो मतलब कि अगर नॉर्मल एवरेज की मैं बात करूं तो आप लोग 4000 के आसपास 4000 कमा तक लेते हो हैं, जाता और आप लोगों का जो खर्चा है 1800-1900 दिरहम के आसपास आ जाता है, ऐसा और 2000 दिरहम आप लोगों के पास बच जाता है, बच जाता है। जो कि इंडिया में मेरे हिसाब से बन जाता है 45-50 हजार के हाँ, ऐसा आसपास। ऐसा बच जाता है। तो दोस्तों ये 40 तक, मतलब कि 40 तक बचा सकता है बंदा आराम से। ओके, हाँ, तो दोस्तों ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप लोग दुबई के अंदर बाइक राइडर में काम कर रहे हैं, इंडियन करेंसी की मैं बात करूं तो 45,000 रुपए के आसपास आप लोग बचा सकते हैं। ओके, एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं कि बोलते हैं दोस्त लोग कि जो राइडर का काम करता है उनको टिप वगैरह बहुत ज्यादा मिलती है। हाँ, टिप जैसे हमको मिलती रहती है टिप, मतलब कि दूसरे तीसरे दिन हमको टिप मिलती रहती है। मतलब हर दिन नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि भाई आज मेरे को 500 का टिप मिल गया, 100 दिरहम का नहीं, टिप ऐसा है। तो कुछ नहीं है। हाँ, मतलब कि 50 तक मिल जाती है, 50-100 तक मिल जाती है। हाँ। अगर कस्टमर अच्छा हो, कई बार नहीं भी मिलती है, ये भी बात हाँ। होती है। तो भाई ये जो सोशल मीडिया वाले जितने भी है ना बंदे बोलते हैं कि आज मेरे को इतने की टिप मिली, इनके जो बातों पे ध्यान है, भाई बोल रहा है कि दूसरे तीसरे दिन भी, मतलब ये नहीं है कि खाली नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन कभी ना कभी टिप मिल जाती है। हर दिन नहीं मिलती है, हर डेली का डेली टिप आपको जो नहीं मिलती है। कभी कभी ये होता है कि जैसे हमको ऑनलाइन ही दे देते हैं। हाँ, ठीक है, कई बार हमको कैश ऑर्डर होता है तो हमारे पास जैसे छुट्टे नहीं होते, तो कस्टमर बोलता है कि तुम ही रख लो। हाँ, तो भाई ये भी बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल 100% बात सही। ओके, एक चीज़ और, आपको जो दुबई के अंदर ना अभी राइडर का काम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे मतलब आप लोगों को मतलब कौन सी मुश्किल है जो आप लोग प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिलती है दुबई के अंदर अभी? क्योंकि गर्मियाँ, आपने गर्मियों में काम किया है, सर्दियों में भी काम किया, अभी सर्दियाँ वगैरह में भी काम किया है, तो आप लोगों को ना सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रॉब्लम है किस चीज़ में फेस करने को मिली है? बस प्रॉब्लम तो यही है कि जो हमको फाइन आ जाते हैं ज़्यादा, और तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। हाँ, ओके। बाकी ये है कि अगर वो भी हम ध्यान से चलाएं तो फिर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, ये भी भाई ने बिल्कुल सही बताया कि जो मेन प्रॉब्लम है इनकी फाइन वगैरह की, मैंने क्योंकि भाई ने बताया कि 700 दिरहम का फाइन मिला था, जो कि इंडिया कॉस्ट में 15,000 के सीधा सीधा। ओके, अगर जैसे कुछ लोग अभी दुबई के अंदर गर्मी वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब जैसे पता है क्योंकि आपने गर्मी में काम किया, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, तो गर्मी में कुछ मतलब प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को मिलती है या नहीं? प्रॉब्लम तो बस ये है कि होती है, अब थोड़ी बहुत ही गर्मी तो होती है, पर ये है कि अब ठीक है, काम अच्छा है, पर पहले से तो सही है ना। हाँ। पहले भी काम करते ही थे, पहले भी गर्मी में भी करना पड़ता था। लेकिन आप लोगों को तो जो पैसा कम मिल रहा था, लेकिन अभी जो है हाँ, आपका यही पैसा है। जो ज्यादा मिल रहा है। वो बात वही है ना कि काम हम अगर गर्मी में भी करेंगे वो मुश्किल नहीं है। हाँ। अगर हमको मेहनत का पैसा मिलेगा तो फिर मुश्किल नहीं है, गर्मी हो या सर्दी हो वो कोई बात मैटर नहीं करती। ओके, एक चीज और मैं पूछना भूल गया, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है भाई 20। भाई की जो एज है वो 20 साल का है, ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखें। 20 साल का लड़का दुबई के अंदर बाइक राइडर का काम कर रहा है, और 2 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है बाइक के साथ। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा पहले पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में पूछ लिया। और इसके अलावा मैं एक चीज और, एक दो चीजें जैसे और होती हैं, मतलब कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई बंदा इंडिया से आ रहा है या पाकिस्तान से, मतलब किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, कि उसको कमीशन पे काम करना चाहिए या फिक्स सैलरी में काम करना चाहिए? अगर कोई फ्रेशर बंदा है, नया बंदा है। अगर कोई नया बंदा है फिर उसको फिक्स पे काम करना चाहिए। ओके, हाँ, मतलब कि जैसे उसको 2 से 3 मंथ फिक्स सैलरी पे काम करना चाहिए, क्योंकि उसको थोड़ा रोडों का पता लग जाएगा भी, मैप कैसे यूज़ करते हैं, राइट, ठीक है, और रोड का पता लग जाएगा भी कैसा रोड है, कैसे बाइक चलाते हैं। ओके, ठीक है, पहले तो यही बात, अगर हमको रोड का पता होगा तो तभी आगे चल पाएंगे ना। राइट, यही बात है, क्योंकि कमीशन पे तो ये होता है कि हमको जाना पड़ता है, जैसे हर हालत में, जैसे ऑर्डर दिया और दूसरे ऑर्डर का भी होता है भी चलो, ठीक है। और फिक्स में ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें 10 घंटा ड्यूटी होती है, उसमें ये ज़्यादा नहीं है कि ऑर्डर भी ज़्यादा होते हैं। 10 मतलब कि दिन के 5-7 ऑर्डर, 10 ऑर्डर होते हैं बस। वो भी ये है कि बीच में रेस्ट भी मिल जाता है, मेन बात ये है। तो भाई यही बोल रहा है कि जो नए लड़के आ रहे हैं, आप लोगों को यही राय है कि आप लोग फिक्स सैलरी में काम करें,
क्योंकि जो लोग कमीशन पे काम करते हैं ना, उन्होंने तो अपने लिए काम करना है। अभी जितना पैसा आएगा वो अपनी हमारी पॉकेट में आएगा। एक ऑर्डर ख़त्म किया, दूसरा ऑर्डर पकड़ो, मतलब कि ये कमीशन में काम होता है। ओके, ये जो राय है आपने बिल्कुल अच्छी दी है। एक और मेरा जो है पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अभी जो आपका एक ड्रीम क्या है, क्योंकि आप लोग दुबई में काम कर रहे हैं, आपका ड्रीम क्या है कि हाँ मेरे को आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में मतलब मेरे को ये करना है, आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम मेरा ये है कि फ़िलहाल तो जो भी है हम काम कर रहे हैं, बाकी कोई अच्छी सी कंट्री में जाने का मेरा प्लान है कि कोई 2-3 साल और लगा के मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हो तो एज अ बाइक राइडर किसी और कंट्री में, अच्छी यूरोप की कंट्री में काम करना चाहता हूँ। तो भाई यही बोल रहे हैं कि अभी दुबई के अंदर काम किया है, 2 साल ऑलरेडी एक्सपीरियंस, 2 साल और लगा के थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके किसी और कंट्री में मूव होना चाहता है, यूरोप वगैरह में। ये आपका जो थिंकिंग है काफ़ी अच्छी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आपने मेरे को इतना टाइम दिया, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने जो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इसके अलावा आपके दिल में या मन में कोई और क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, या दुबई के अंदर किसी भी प्रकार की जॉब से, आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।